अब देखिए, हम जिस प्रसंग में अब प्रवेश करने वाले हैं वो प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया करके करीब आधे घंटे का ये प्रसंग होगा, तो सभी एकाग्र मन से इस प्रसंग को सुने। अगर किसी को कोई कार्य हो तो अभी कर ले, मैं समय दे रही हूँ 5 मिनट की। कृपया कर सभी अपने अपने फोन थोड़ी देर साइलेंट कर ले, कृपया करके मेरा सभी से निवेदन है। आधे घंटे सब एकाग्र मन से इस प्रसंग को सुनेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है। जिस तरह अगर मनुष्य शरीर में हृदय ना हो तो वो रह सकता है? नहीं। ऐसे श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है। अगर ये हमने समस्त मोह माया को छोड़कर सुन लिया तो समझिए पूरे श्रीमद् भागवत का फल हमें मिल सकता है। तो ये प्रसंग है गोपी उद्धव संवाद। आइए हम प्रवेश करते हैं। कृपया करके सब शांति बनाए रखें। तो महाराज, भगवान मथुरापुरी में है, बड़े दुखी हैं। इतने दिन हो गए हैं, वृंदावन की याद आती है। कभी कभी इतनी ज्यादा याद आने लगती है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। वृंदावन को याद कर रहे हैं, राधा रानी को याद करते हैं। इतनी याद आती है कि कभी कभी तो अपने कमरे में जाकर के रो रहे हैं। एक दिन की बात थी, भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। उद्धव जी को सुनाई देता है कि भगवान रो रहे हैं। दौड़े दौड़े जाते हैं, देख रहे हैं, कन्हैया तुम रो रहे हो? अरे तुम परमपिता परमेश्वर होने के बाद रो रहे हो? भगवान कहते हैं क्या बताऊं, उस वृंदावन की इतनी याद आती है, उस वृंदावन के बिना नहीं रह सकता। वो वृंदावन धाम है, अरे जहां पर मेरी यशोदा मैया रहती है, मेरा कन्हैया रहता है, के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। वो यशोदा मैया, अरे मैं जब गैया चराने जाता था मेरी राह देखती थी, मेरा कन्हैया आएगा, अब आएगा। जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था द्वार पर खड़ी रहती थी वो यशोदा मैया। और यहाँ पर देवकी माता को पता है कि मैं भगवान हूं तो मुझे गले से नहीं लगाती, और वहां पर यशोदा मैया ने मेरे कारण पूरे ब्रज से कितनी बातें सुनी हैं। वो नंद बाबा, अरे वो जानते थे, वो हमेशा घर से बिना जूतियों के निकलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी कन्हैया आएगा, सिर पर जूती रखकर ला करके कहेगा बाबा आज फिर आप जूती पहनना भूल गए। तो वो नंद बाबा, अरे उनकी जूतियां तो मैं सिर पर रख कर लाता था। और यहाँ पर वसुदेव जी, उनके चरण छूता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं क्या आशीर्वाद दूं। वो गोपियां, अरे उन गोपियों की इतनी हांडियों को तोड़ा, इतना बुरा बुरा किया, फिर भी उन गोपियों ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। गोपियां, उनके जीवन में दूध दही माखन ही था तो जो उनका जीवन चला सकता था, और मैं उन्हीं दूध दही माखन की हांडियों को तोड़ता था। वो एक दिन की बात थी, मैया यशोदा मुझसे कहती है कि कन्हैया देख, तो उन गोपियों की हांडियों को तोड़ता है, ठीक है, लेकिन उनका जीवन इन्हीं से चलता है, छोड़ दे ये सब करना। भगवान को समझ में आता है, भगवान छोड़ देते हैं। कई दिन बीतते हैं, गोपियां इकट्ठी होकर के आती हैं, आकर के कहती है अरे कन्हैया क्या हो गया है, इतने दिन बीत गए हैं,
तुम क्यों माखन चुराने नहीं आ रहे? यशोदा मैया कहती है मैंने समझा दिया है कि आज के बाद वो कभी माखन चुराने नहीं आएगा। तब तो गोपियां कहती है मैया हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, रोते रोते कह रही है कि देखो मैया, उस दिन गरीब हो जाएंगे हम जिस दिन इन कन्हैया ने हमारे घर आना छोड़ देंगे, उस दिन हम गरीब होंगे। जब नहीं, जब ये माखन चुराएगा। अरे हम तो वो अमीर हैं जिसके घर ये आकर के माखन खाता है, से आने दो। तो ये वो गोपियां हैं, इतना प्रेम किया इन्होंने मुझसे, और मेरी राधे, उन्होंने इतना प्रेम करा था मुझसे, मैंने क्या दिया? सिर्फ दुख। इतना प्रेम करती थी वो मुझसे। भगवान बड़े उदास हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, राधा जी की याद कर रहे हैं, राधे राधे करते करते आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। लेकिन उद्धव जी पर इन सभी बातों का कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनके जीवन में ज्ञान से ऊपर कुछ और नहीं था। तो उद्धव जी को समझ में नहीं आता। उद्धव जी कहते हैं आप इन ब्रजवासियों के लिए रो रहे हो? अरे अनपढ़ गवार है वो ब्रजवासी, अनपढ़ गवार। भगवान मनी मन सोचते हैं कि ये अच्छा अवसर है, मैं इन्हें भेजता हूं, क्योंकि उद्धव जी में घमंड आ गया था कि मैं परम ज्ञानी हूं। तो भगवान सोचते हैं कि अब वो अवसर आ चुका है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं समझा सका, एक काम करो, तुम जाकर के समझा दो, तुम तो परम ज्ञानी हो। उद्धव जी मनी मन सोचते हैं इतनी सी बात है, जाकर के समझा दूंगा। उद्धव जी जाते हैं, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, गोकुल पहुंचते हैं। अब गोकुल में पहुंचने के बाद उन्हें गोपियां दिखती हैं कहीं। गोपियों से कहते हैं कि अरे यहाँ पर नंद बाबा का घर कहाँ है? तब गोपियां कहती हैं आप हो ना हो मथुरा से आए हैं। उद्धव जी कहते हैं आपको कैसे पता? तब गोपियां कहती हैं अरे वो कन्हैया का घर है, उस घर को कौन नहीं पहचानता। ब्रज की एक एक गोपी उसके घर को जानती है। गोपियां घर बताती हैं। उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। अंदर से एक आवाज आती है, कप कपाती हूँ, रुकिए मैं आता हूं। तो बाहर एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर तक फंसी हुई है, व्यक्ति बाहर निकलता है। तब उद्धव जी कहते हैं आप कौन? तो वो व्यक्ति कहते हैं मैं ही नंद राय हूं, बोलिए क्या काम है? उद्धव जी देख रहे हैं ये क्या, कन्हैया ने जैसा स्वरूप बताया था उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी भगवान के पिता हैं तो चरण स्पर्श करते हैं। तब नंद बाबा कहते हैं आप अंदर आइए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। जाते हैं, रसोई घर जो है वो अंदर रहते हैं, बाहर तो नहीं, लेकिन नंद बाबा बाहर आते हैं भोजन की व्यवस्था करने। उद्धव जी सोच रहे हैं ये क्या, रसोई घर तो अंदर है, ये बाहर क्यों जा रहे हैं? अंदर जाकर देखते हैं, देख रहे हैं रसोई घर में जाले पड़े हैं, अश्रु बहने लगते हैं। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। मतलब जब से कृष्ण गए हैं तब से उस घर में भोजन नहीं बना। उद्धव जी सोच रहे हैं इतना प्रेम क्यों? नंद बाबा आते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, आकर के भोजन कराते हैं। नंद बाबा कहते हैं आप जाकर अंदर विश्राम करिए।
वसुदेव जी और देवकी माता को याद करते हुए उद्धव जी कहते हैं, एक बात बताइए, आप मुझसे थोड़ी देर बात नहीं करोगे क्या? अरे मैं कृष्ण का मित्र हूं, आपसे मिलने आया हूं, थोड़ी बात कर लीजिए। उतने में यशोदा मैया का वहां आना होता है। एक समय के लिए लगता है कन्हैया आ गए, क्योंकि उद्धव जी की चाल ढाल सब भगवान जैसी थी। सबको लगता था कि ये भगवान है, और भगवान ने उन्हें अपना मुकुट कुंडल ये सब दिए हुए थे, पीतांबर दिया था, क्योंकि इसके बिना उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता गोकुल में। तो यशोदा मैया आती है, दौड़ी दौड़ी, मेरा कन्हैया वापस आ गया, कन्हैया वापस आ गया। नहीं, कन्हैया थे ही नहीं, उद्धव जी थे। रोती हैं। तब नंद बाबा कहते हैं, ठीक है, चलिए पूछता हूं आपसे, वसुदेव जी और देवकी मैया के हाल ठीक है? उद्धव जी कहते हैं, अच्छे हैं वो लोग। तब नंद बाबा कहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, हमारा कन्हैया हमें याद करता है? अरे वो कन्हैया कितनी याद आती है, उसके बिना रहा नहीं जाता। अगर वो याद करता है तो बताओ। तब उद्धव जी कहते हैं, अरे दिन रात आप लोगों को याद करता है, आपका नाम जपता रहता है, मेरे नंद बाबा, यशोदा मैया, यही बोलता रहता है। तब नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत रो रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, सिर्फ कन्हैया 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 करते करते रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं। सुबह होती है, बात करते करते रात बीत चुकी है। सुबह होती है, गोपियां दीपक जलाकर भगवान को याद करती हैं। उद्धव जी का वहां आना होता है, तो एक समय के लिए गोपियों को लगता है कृष्ण वापस आ गया। दौड़ी दौड़ी जाती है, देखा तो कृष्ण नहीं, उद्धव जी थे। बड़ी दुखी, रो रही हैं सभी गोपियां। उद्धव जी कहते हैं कि अरे वो कृष्ण, उसके लिए क्यों रो रहे हो? अरे वो परम पिता परमेश्वर है। गोपियां कहती हैं, आप क्या समझोगे? अरे वो प्रेम की भाषा है, आपके बस की बात नहीं। उद्धव जी को समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं, उद्धव जी नहीं समझ रहे। गोपियां कहती हैं, आपके जीवन में ज्ञान सबसे ऊपर है, पर हमारे जीवन में प्रेम सबसे ऊपर है। उद्धव जी को समझा रही हैं। आइए देखते हैं गोपियां क्या कहती हैं।
भर वो रुलाती है। आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। आती है रात भर वो रुलाती है। हमको नहीं आता चैन, हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी